ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 18वां अध्याय जिसमें वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद भगवान का जन्म होता है। भगवान जन्म लेते हैं अदिति के गर्भ से। उनके पिता है कश्यप जी। जब उन्होंने जन्म लिया तो उस समय द्वादशी थी, जिस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के ऊपर थी और सूर्य आकाश के मध्य भाग में था और भाद्र मास चल रहा था और शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र द्वादशी वाले दिन उनका जन्म होता है। इसे विजय द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। जब वह जन्म लेते हैं तभी उनका रूप बड़ा ही सुंदर होता है। उनका इतना सुंदर रूप देखकर महर्षि जो होते हैं, उनके माता, उनके पिता, सभी के सभी चौकित हो जाते हैं। बड़ा ही सुंदर मुख उनका होता है, तेज चमक रहा होता है कि मानो सूर्य का उदय हो गया हो। सभी देवता गंधर्व नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगते हैं, अप्सराएं नाचने लगती हैं। सभी के बीच में उत्साह होता है, यहाँ तक कि भूमि भी बहुत खुश है। यह प्रकृति बहुत खुश है। पेड़ पौधे, वन वनस्पति, पहाड़, यह सब बड़े ही हर्ष में है, बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है, क्योंकि भगवान उन्होंने जन्म लिया है पृथ्वी पर। देखते ही देखते वह बड़े होते रहते हैं कश्यप जी और अदिति की आंखों के आगे। कश्यप जी और अदिति भी बहुत ही हैरान होते हैं उनको देखकर, क्योंकि जो भगवान जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है, यहाँ तक कि उनको भी उन्हीं ने ही बनाया है और उन्हीं का ही पुत्र बन के वहां पर आए हैं। तो वह यज्ञ पुरुष भगवान जो सर्वदेवमय है, जिन्होंने सभी देवताओं की उत्पत्ति की है, वो हमारे पुत्र के रूप में आए हुए हैं। तो उनको तो यही बात ही बड़ा ही हैरान करती रहती है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। देखते ही देखते वामन ब्रह्मचारी बन जाते हैं। जो वामन देव हैं उनका जो कद है वह छोटा है, बोना है, लेकिन वह इतना सुंदर है कि उसे यदि कोई निहार रहा है, कोई देख रहा है, तो एक समय तो एक टक देखता ही रह जाए। इतना ही सुंदर उनका मुख होता है। जब वह बड़े होते हैं तो यथोचित उनका कार्य वगैरह जो भी होता है वह सब किया जाता है। उनको शिक्षा दीक्षा उनके पिता के द्वारा दी जाती है। सभी के सभी कर्म सिखाए जाते हैं। एक उम्र होने के बाद जब उनको उसी समय यह पता लगता है कि जो बलि है उसने अनुष्ठान कर रखा है बहुत से अश्वमेध यज्ञ का, और बहुत यज्ञ पूरे कर लिए हैं और अश्वमेध यज्ञ अभी भी कर रहा है। यह वाली खबर सुनते ही वह नर्मदा नदी के उत्तर तट पर एक स्थान है जिसका नाम है भृगुकच। वह उस स्थान पर जाते हैं। उस स्थान के ऊपर ही यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, जहां पर बलि के गुरु शुक्राचार्य जी और अन्य ऋषि वहां पर उपस्थित हैं। वामन भगवान के हाथ में एक छत्र है, एक दंड है और एक कमंडल है जो कि जल से भरा हुआ है, और वह उसी रूप में जा रहे हैं। जैसे ही बलि और उनके गुरु और शिष्य उनको दूर से देखते हैं तो मानो एक और सूर्य उदय हो गया हो, ऐसा लग रहा था। इतना सुंदर, इतना तेज उनके मुख के ऊपर जब वह सामने आ रहे थे तो वह मोहित से हो गए। जब वह उनके पास पहुंचे तो उन्हें तो यूं लगा कि बहुत से ब्रह्म ऋषियों की अन्य जन्मों की तपस्या का फल उन्हें अनायास से मिल गया हो, यानी आसानी से मिल गया हो। यह अहो भाग्य हमारे जो ये आप पधारे। सभी शिष्य देखते हैं, वह भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह देखने में प्रतीत हो रहे थे कि मानो कोई सनत कुमार तो नहीं, कहीं स्वयं सूर्य देव तो नहीं। तो यह समझ रहे थे, वह मान रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, कहीं यह इस अवतार में तो नहीं आए हैं। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जो वामन अवतार है वह किन का अवतार है। वहां पर बलि उनके लिए श्रेष्ठ आसन लेके आते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने के बाद सभी शिष्यगण उनके पास बैठ जाते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि आप देखने प्रतीत हो रहे हैं कि आप सनत कुमार तो नहीं कहीं, आप स्वयं अग्नि देव तो नहीं, आप सूर्य देव तो नहीं,
आपका तेज कितना है, आप कितने सुंदर मुख के हैं। तो उनसे यह सवाल जवाब करते हुए बलि देखता है कि इनको कुछ कामना है, इनको कुछ चाहिए। तो ऐसा उनके मुख पर देखकर वह उनसे कहता है कि आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। यदि आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, कोई गांव चाहिए, कोई कस्बा चाहिए जो धन से भरा हो, सुसज्जित गांव हो, किसी भी चीज की आपको यदि आवश्यकता है, विवाह के लिए ब्राह्मण कुल की यदि कन्या चाहिए, तो मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। आप अवश्य ही मुझसे सब कुछ मांग सकते हैं।